नमस्ते, मैं राम लक्ष्मण बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप ना ये किचन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपना टाइम बहुत ही ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे, ये देखिए इस तरह से लकड़ी की जो चीज़ें रहते हैं वो बड़े काम के आते हैं। आज मैं बताऊंगी कि इसका काम क्या है। बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपके पास में इस तरह से लकड़ी नहीं है तो आइसक्रीम का जो लकड़ी का रहता है ना, आप वो भी ले सकते हैं। तो करना क्या है, ये जो लकड़ी है उसके पीछे का जो साइड है, मतलब कि ये लकड़ी नहीं है, वैसे तो हमारा चम्मच है, तो चम्मच की जो पीछे का पोर्शन है तो उसको क्या करना है, कागज़ को लपेट लेना है। देखिए इस तरह से कागज़ को लपेट ले, अच्छी तरह से लपेट ले। उसके बाद में ये जो कागज़ है ना, इसमें रबड़, मतलब कि रबड़ पैक कर ले ताकि भाई कागज़ ना निकले, इसलिए तो ये इस तरह से रबड़ को जो है वो लगा ले। तो मैंने रबड़ को कागज़ में इस तरह से लगा ली हूँ। उसके बाद में करना क्या है, विनेगर रहता है ना, नॉर्मली आज के ज़माने में सभी के पास में विनेगर जो है वो रहती है। तो विनेगर को थोड़ा सा कागज़ में डाल दे। देखिए इस तरह से डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डाल दे। देखिए इस तरह से। उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से गीला कर ले। जो सामने का पोर्शन है ना, मतलब कि कागज़ का, तो उन्हें अच्छी तरह से गीला कर ले। देखिए इस तरह से करना है। उसके बाद में लेना है क्या है, कोलगेट को लेना है और कोलगेट को पूरी अच्छी तरह से लगा ले। जहाँ जहाँ हम लोग विनेगर लगा है वहाँ कोलगेट को लगा ले। और ये जो कोलगेट लगी हुई, विनेगर लगी हुई चम्मच है या फिर कागज़ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारे घर में स्विच रहती है तो स्विच कितना गंदा हो जाता है, स्पेशली किचन के जो स्विच है ना, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं उसमें, क्योंकि भाई हम लोग फ्राई करते हैं तो वो जो तेल है वो इधर उधर घूमते रहता है, तो स्विच उसके बाजू में ही रहती हैं, तो वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो करना क्या है, ये इसकी मदद से स्विच को हम लोग साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये जो स्विच है इलेक्ट्रिक का रहता है, तो मतलब कि इसमें हम हाथ तो नहीं लगा सकते और गीला हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये रिक्सी रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से लकड़ी के चम्मच से बोलो या फिर आइसक्रीम के लकड़ी जो रहता है ना, लकड़ी ही लेना है ना, क्योंकि लकड़ी में जो है वो करंट नहीं लगती, इसलिए इस तरह से आप लकड़ी ले और इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ले। देखिए आप देख रहे हैं मैं कितनी अच्छी तरह से इन्हें साफ़ कर ली हूँ। इसमें इतने सारे दाग धब्बे हैं ना, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप साफ़ कर ले। तो ये ऑलमोस्ट मेरे साफ़ जो है वो हो गई है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सूखे कपड़े से या फिर आपके पास में अगर मोजा है ना, मोजा बहुत अच्छी मतलब कि क्लीनर का काम करती है, मतलब जल्दी से क्लीन कर देती है। तो आपके पास में अगर मोजा होंगे तो मोजा से साफ़ कर ले। तो ये बहुत ही आसानी से आप देखोगे कि एकदम मतलब कि पूरी तरह से निकल गया है। और स्विच जो है एकदम मतलब कि नया लग रहा है। पहले कितने दाग थे और आप देख सक रहे हैं ये स्विच इतना सुंदर, मतलब एकदम चमक गया है। तो इस तरह से आप स्विच को साफ़ कर ले। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है हाथ को लेकर। हाथ के जो मतलब उंगलियां रहती है, उंगलियों के जो नखूने रहती है वो नॉर्मली उंगलियों में नखूने ही रहते हैं, तो नखून ना क्या हो जाता है, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। मतलब अब जब हम खाना खाते हैं उसके बाद में नखून जो है वो पीले पड़ते हैं, क्योंकि खाने में हम लोग हल्दी डालते हैं, तो जो नखूने हैं ना वो खाने के बाद में तुरंत ही पीले पड़ जाते हैं। तो भाई उसको निकाले कैसे, अब पीले हाथ को तो लेकर नहीं रह सकते ना। तो उसको निकालने का मैं बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। क्या करना है, आपके पास में कोलगेट है ना, तो कोलगेट को ले और नाखून में देखिए इस तरह से लगा ले। तो क्या होगा, ये देखिए इस तरह से लगा लेना है और कम से कम 5 मिनट रखें। उसके बाद में इन्हें एक कॉटन की सहायता से या फिर कोई भी कपड़े की सहायता से अच्छी तरह से पोंछ ले। तो क्या होगा कि नाखून जितने भी मतलब कि उसमें पीले का जो दाग है ना, वो पूरी तरह से निकल जाएगी। और कभी कभी नेल पेंट का भी जो दाग रहता है ना वो रह जाता है, तो वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है नाखून में से मतलब कि कोई भी दाग या फिर पीले का दाग निकालने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। गैस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे किचन के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई गैस के बिना तो खाना बनेगी नहीं और हम लोग खाएंगे कैसे। तो गैस को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं मेरी गैस जो है वो कितनी अच्छी तरह से मतलब कि मैं जला कर देख रही हूँ, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम है, मतलब कि अच्छी तरह से हमारी जो गैस है वो जल नहीं रही। तो एक उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी जो गैस है उसकी बचत भी होगी और आपकी जो गैस है ना वो अच्छी तरह से जलेंगी भी। तो करना क्या है, एक प्लेट लेना है, देखिए इस तरह से, उसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद में हमारे पास में दवाई रहती है ना, एक्सपायर हुई हुई दवाई, तो ये पैरासिटिक है,
आप कोई भी दवाई एक्सपायर हुई दवाई ले सकते हैं। तो ये मेरे पास में पैरासिटिक थी। करना क्या है, ये जो दवाई है ना उसको एक दवाई को निकाले और पानी में घोल ले। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये घुल जाती है दवाई जो है वो। तो ये मैंने घोल ली हूँ। उसके बाद में करना क्या है, इसमें ही हम लोग डालेंगे डिटर्जेंट। अगर आपके पास में डिटर्जेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें खाने का सोडा डाल सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ये। खाने के सोडे से भी बहुत ही आसानी से ये जो हम लोग करने वाले हैं वो निकल जाता है। तो खाने के सोडा डालें 1/2 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद में इसमें ही विनेगर डालें। विनेगर डालते ही आप देख रहे हैं इसका रिएक्शन कितना अच्छा हो गया है। तो विनेगर डालें और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हमारी जो मिश्रण है वो तैयार हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं हमारी जो मिश्रण है वो तैयार हो गई है। उसके बाद में करना क्या है, जो बैनर रहती है ना, मतलब कि गैस के अंदर के जो बर्नर रहती है बर्नर, तो बर्नर को निकालना है। तो दोनों बर्नर को निकाल कर क्या करना है, एक थाली में रखना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद में हम लोग जो मिश्रण तैयार किए हैं तो मिश्रण को बर्नर में डालें। देखिए इस तरह से। और एक मतलब कि कोई भी ब्रश की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से घस ले। मतलब तो क्या होगी, इसमें जो भी मतलब कि जो भी गैप होगी, मतलब कि गैप हो जाएगी। क्योंकि रहता है कभी कभी हम खाना बनाते हैं ना तो उसके पानी या फिर दाल जो है वो चला जाता है, तो उससे वो जो छेद रहती है ना वो बंद हो जाती है। तो इससे क्या होगी, वो छेद पूरे खुल जाएंगे और आपकी जो गैस है वो बहुत अच्छी तरह से चलने लगेंगे और गैस की भी जो है ना वो बचत होगी। तो मैंने पूरे बर्नर को ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से घस ली हूँ। दोनों बर्नर को इस तरह से आप घस लें। उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से धो लें साफ पानी में। उसके बाद में क्या करना है, इनको पोंछ लें अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। पानी रहेगी तो आपके जो गैस है वो ज़्यादा लगेगी। तो इन्हें अच्छी तरह से पोंछ लें। उसके बाद में क्या करना है, इन्हें ना गैस में रखें और मैं चालू करके इनको बता रही हूँ। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से हमारी जो गैस है वो चालू हो रही है। और ऐसे करने से क्या होगी, आपकी गैस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बचत होगी, क्योंकि जहाँ भाई छेद नहीं है वहाँ का गैस तो वेस्ट ही हो रहा है ना। तो इस तरह से आप इनके पूरे छेद को क्लीन कर ले और इनको यूज़ करें। देखिए आप देख रहे हैं मेरी गैस कितनी अच्छी तरह से जलने लग गया है। तो इस तरह से आप गैस के बर्नर को साफ़ करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है। आप देख रहे हैं जो हम लोग लिए थे पैरासिटिक दवाई, तो उसके जो ये रहता है ना, पॉलीथीन बोले या कागज़ बोले, बहुत हार्ड रहता है। तो उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जो गैस में जिस बटन रहता है ना, बटन के आजू बाजू में आप देख रहे हैं कितना गंदा रहता है। ये सभी के बटन में वैसे ही गंदा रहता है। तो उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, गंदे चीज़ें या फिर इसमें जो भी ऑयली का है तो उसे ये देखिए इस तरह से इनको घस ले। तो क्या होगी, पूरे जो आसपास के दाग है, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, हमारी जो बटन है ना वो प्रॉपरली काम नहीं करती। तो इसलिए इन्हें अच्छी तरह से घस लें। उसके बाद में इसमें ना नारियल का जो तेल रहता है, नारियल या फिर सरसों का कोई भी तेल ले सकते हैं। तो मैं ये सरसों का तेल ले रही हूँ। तो इस सरसों के तेल को डाल दे देखिए इस तरह से। उसके बाद में ये बटन को आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से, मतलब कि घुमा कर देख लें तो बहुत ही अच्छी तरह से ये घूम जाएगी। ये बहुत अच्छा और आसान तरीका है अपने बटन को मतलब साफ़ सुथरा रखने का। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करें और अपने गैस को बचत मतलब गैस की बचत करें।